हिंदू है ना पक्का? एकदम कंफर्म है सर, इसमें कोई नो डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म है सब कुछ। बताइए इसे चुट्टा गीतकारों के लिए मतलब क्या किया जाए? हाँ, ये क्या तरीका है आपका, क्या है इसका मतलब पूछे हमसे सर। नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया। रेस्पेक्ट इंडिया के साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये हैं संजीत मधोसी, जो कि बड़े शानदार गीतकार हैं और शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना और दूसरा ब्रांच यानी कि मोहम्मदपुर, इन दोनों स्टूडियोज़ के ये ऑनर फाउंडर जो भी कह लीजिए, और बड़े ही शानदार गीतकार हैं। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इन दिनों चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है रेस्पेक्ट इंडिया में, कैसे हैं संजीत? आपका भी स्वागत है, अच्छे हैं सर, जितने भोजपुरी समाज देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है। संजीत जी, जैसे कि आप गीतकार हैं जी, अगर गीतकार नहीं होते तो क्या होते? सर हम बिजनेसमैन बनने के लिए सोचे थे बचपन में, ठीक है, मगर माता रानी की कृपा हुआ कि हम राइटर बन गए, गीत लिखे या गीतकारी में सफलता मिल गया, तब से अभी तक संगीत लाइन में है, गीते लिखते हैं सर। अब तक कितने गीत लिख चुके हैं? 1000 तो प्लस होगा सर, 1000 प्लस गीत। ज़्यादा मेरा गीत लिखा हुआ है, चूँकि 13 साल हो गया गीत लिखते हमको। आपने सबसे पहला गीत कौन सा लिखा था? पहला गीत तो याद नहीं है, मगर हिट का नाम को याद है, जो मेरा फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट गीत हिट हुआ था, शमियाना के चोप देम ढोणी में घोंप। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गीत, सबसे ब्रांडेड गीत अनिल अंजन गाए थे, हम लिखे थे सर। हमारा जीवन का मोड़ वहीं से चेंज हुआ सर, वहीं से चेंज हुआ। वहीं से चेंज हुआ सर। अच्छा, जब आपने शमियाना के चोप तारा ढूंढिए में घोंप देम जैसा गीत लिखा जी, उसके बाद मतलब आपका मतलब वही जोनर बन गया या फिर अपने जोनर को चेंज करने का प्रयास किया? सर बात नहीं समझ पाया सर। जोनर मने वह स्टाइल बन गई लिखे के कि मने दूसरा तरीका के भी गीत लिखनी? ना, हम हर तरह के गीत लिखनी सर आज तक, बाकी पता ना का हमारा जीवन में बा कि जब ढूंढी लिखे नहीं तब हिट हो जाला, मने जब ढूंढी लिखी ले तब हिट हिट हो जाला। गाना तो हर तरीके के लिखले बानी हम, माई रोज याद आवेलू सपनवा में, घरे आ जाए बोलमुआ उठलाली बोलावता, बिंदिया बोलावता, कंगना बोलावता, बहुत सारा गाना सर लिखे हैं। अच्छा भाई, कोई हिट नहीं होता है, किसी गाने का चर्चा नहीं होता है, मगर जब ढोंडी लिखते हैं पूरा सब ट्रेंड करता है, हल्ला हो जाता है समाज में। अब तक कितने ढूंढी लिख चुके हैं? ढोड़ी लिखे हैं, शमियाना के चोप देम ढोड़ी में घोंप, सनाई तेरा ढोड़िए में आटा, हेलमेट लगा लो ढोड़ी में। उसके बाद अभी देखिए ना ट्रेंड चल रहा है बीच में, अभी बाकी बहुत सारे याद नहीं है, अभी देखिए ना लिखे हैं जी। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, ठीक है, कि शमियाना के चोप तारा ढूंढिए में घोंप देम जी, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला था? ये सीख कहाँ से मिला था कि शमियाना का चोप आप ढोड़ी में घोंपने लगे? और किसके ढोड़ी में घोंपने की इसमें कल्पना किए हैं आप? ये सर एक स्टेज की बात है सर, जो आइटम सॉन्ग नहीं होता है, जैसे लड़की बोल रही है कि चढ़ल जवानी बाटे जोबना में पानी बाटे, तो लड़का कोई भी जब दिखावे लगला तो भाई मन कर भीतर तरह मार हो जाई, तो मार देम हम। वो टाइप कल्पना मेरा भी था कि लड़की दिखा रही थी, लड़का देखा, बोला कि भाई ये तोपो, नहीं तो भाई समय चुप हम घोंप देंगे। चढ़ल जवानी बाटे जोबना में पानी बाटे जी, जोबना कोना चीज के कहल जाला? अब पानी में केगन समझ आई? सर जोबना में पानी तो होता ही ना सर। जोबना होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। जोबना सर एक अंग है स्त्री का, ठीक है ना। जोबना मतलब कैसा होता है, कहाँ होता है? सर इस सीना का चीज़ है, ऐसा सवाल सर करने के हमको हंसी आ रहा है। सीना सबके पास होता है, मगर हम लोग मर्द को सीना कहते हैं, उनको भी सीना कहते हैं, जोबना लोग कहते हैं इसको। यानी कि मतलब सीधे तौर पे आप मतलब बोल लीजिए कि जो कि मतलब स्त्री के मतलब जिस स्तन को मतलब पान करके हर पुरुष या फिर हर महिला जी अपने आप को तंदुरुस्त, अपने आप को स्वस्थ रखता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल। मतलब बचपन में उसका वही आहार होता है, उसी को जोबना बोलते हैं, सर, ठीक है। बिल्कुल। तो जोबना में पानी नहीं ना होता है जी, दूध होता है ना? सर देखिए, जानते हैं सर, कवि की कल्पना होता है, हर गाना का हर तरह का पानी भी हो सकता है, जवानी होता है तो पानी होता है शरीर में। अब शरीर में पानी क्या है, शरीर में पूरा खून है, पानी भी है मगर खून ज़्यादा रहता है, तो पानी हम लोग बोलते हैं कि जवानी के पानी। एक कवि का थोड़ा सा राइटर लोग कुछ भी लिख देते हैं, तो ये जोबना हो गया, ठीक है। जोबना का एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं ढोंढी पे जी। ढोंढी में जो आप चोप घोंपते हैं, ठीक है, तो ढोंढी में मतलब चोप समा सकता है कि नहीं समा सकता? नहीं समा सकता है सर, आदमी। किस चोप की आप बात करते हैं? चोप तो वही है सर, ठीक है ना, चोप वही है। चोप घोंपने के बाद आदमी मर जाएगा या घोंपा जाएगा तो घाव हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो हम डरवाने के लिए बोले थे समय ना चोप दे ढोंढी में घोंप, डरा के कम से कम जवानी का जो पानी है नहीं देखा है, हमारा वो सोच था। दूसरा आपका ढोंढी कौन था? दूसरा ढोड़ी, करब न काठा रखे साटा, सनाई तेरा ढोड़िए में आटा।
एक चीज बताइए, ढोणी मतलब कितना गहरा हो सकता है कि आप उसमें आटा सान सकते हैं? सर आटा इतना भी हो सकता है, आटा इतना सा भी हो सकता है। जी जी। तो हमको इतना सा सानने का मन होगा, ढोड़ी तो इतना बड़ा होता है, उसी में सान लेते हैं हम। अच्छा, जी। कभी मतलब ढोणी में आटा सान के पूड़ी उड़ी बना खाए हैं कि नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं किए सर, आपका सवाल गजब हो रहा है सर। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं किए हैं, एक काल्पनिक चीज़ है सर। सबसे ही भणुआ के तरह जैसा पहले ये हंसना बंद कीजिए, ठीक है? जी सर, आपका सवाल ऐसा है कि सर हंसना पड़ जा रहा है हमको, आपका सवाल ही ऐसा है, ठीक है, सवाल का मोड़ दे रहे हैं सर। ठीक है सर, सॉरी सर, बोलिए सर क्या आगे कहें, सॉरी माफ़ी चाहते हैं सर। नहीं, अन्य पत्रकारों के जैसे, ठीक है, हम भी सवाल कर रहे हैं, ठीक है, हम भी जानना चाहते हैं कि कहाँ तक आप किस हद तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जी जी। उसके बाद आपका ढोणी वाला एक्सपेरिमेंट कौन था? उसके बाद सर था ढोड़ी में लगा लो हेलमेट गुड़िया। ढोणी में लगा ले। जी सर, इन्हीं गाना मेरा ही लिखा हुआ है। अच्छा, तो कारण मतलब था सर, बीच में सर हेलमेट का जब समय लिखे थे ना सर, उस समय हेलमेट का चेकिंग चल रहा था, और लड़के सब लोग मुड़ी में नहीं लगा तो फाइन करता था पुलिस, ठीक है ना। एक दिन देखे कि लड़की स्कूटी पर चल रही है, और ढोणी में भी नहीं लगाई है, यहाँ भी नहीं लगाई है, यहाँ भी नहीं लगाई है, यहाँ भी नहीं लगाई। हम बोले कि भाई ढोणी में हेलमेट लगाई, इसमें फाइन लग सकता है, जब यहाँ लग सकता है तो यहाँ भी लग सकता है फाइन। तो वहाँ भी सर हम अच्छा ही बात बोले हैं कि ढोणी में हेलमेट लगा लो, सुरक्षा रही। ढोणी में हेलमेट लगा सुरक्षा के लिए हम बोले हैं सर जी, जैसे सर में आदमी लगाता है हेलमेट, यहाँ भी लगवा दिए हम, क्या गलत। शादी विवाह भी हुआ होगा? जी शादी ब्याह हो गया है सर। साली वाली है लोग? हाँ ये साली है सर। कभी बोले हैं उसको कि ढूंढिया में हेलमेट लगा ली? नहीं देखा ये साली से तो आदमी मजाक भी कर सकता जी, है। करता है, खूब करते हैं मजाक साली से अपने सर। कभी बोले हैं हेलमेट लगाने के? नहीं लगाने के जाते, मौके नहीं मिला, कारण है कि वो स्कूटी नहीं चलाती है और नहीं उस टाइप का कपड़ा पहनती है, इसलिए नहीं बोले हैं सर। जो उस टाइप का मतलब कपड़ा पहनता है उसको आप बोल देते हैं? जी जी, उसको बोल देते हैं सर, उसको बोल देते हैं, सुझाव देते हैं। ये आपका 3 गो ढूंढी का एक्सपेरिमेंट हो गया। चौथा ढूंढी का एक्सपेरिमेंट क्या रहा? चौथा ढूंढी सर अभी 2023 में चल रहा है सर। क्या लिखे हैं? वीर हनुमान श्री राम जी के छोड़ी के भोरे भोरे देवरा नमस्कार करे ढूंढी के, अभी पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है सर। यो खुशम है बहुत। समझे नहीं, एक बार और बोलिए। वीर हनुमान श्री राम जी के छोड़ी के भोरे भोरे देवरा नमस्कार करे ढूंढी के। नाम क्या है आपका? संजीत मधोसी भैया। कौन सी जाति के? शर्मा जी हैं सर, विश्वकर्मा। तो सनातन में आते हैं लोग आप लोग की ईसाई हैं? सनातन धर्म को मानते हैं, श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। बौद्धिस्ट नहीं ना है? जी बौद्धिस्ट नहीं ना? नहीं सर, एकदम नहीं, बिल्कुल सनातन धर्म को मानते हैं सर। क्या कहना चाहते हैं सर की बात पूछ के? क्या क्या माने? वीर हनुमान को मतलब आप क्या मानते हैं? मतलब अपना देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, अपना देवता मानते हैं जी। और राम को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, कोई भगवान मानते हैं, पूछते हैं हम लोग, पूछते हैं जी। गाना क्या लिखा है? वीर हनुमान श्री राम जी के छोड़ी के भोरे भोरे देवरा नमस्कार करे ढोड़ी के। कहाँ से गलत है सर? क्या आपको लग रहा है, क्या गुस्सा रहे हैं? देख रहे हैं आपका चेहरा के बनावट देख रहे हैं, चेंज हो रहा है, मगर मेरा गाना बिल्कुल गलत नहीं है सर। हिंदू है ना पक्का? एकदम कंफर्म है सर, इसमें कोई नो डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म है सब कुछ। बताइए इसे छोटा गीतकारों के लिए मतलब क्या किया जाए? हाँ, ये क्या तरीका है आपका? क्या है इसका मतलब? पूछे हमसे सर, पूछे हैं मतलब सनातन हो कि नहीं हो ये बताओ एकदम पहले। है सर। प्रूफ दें आपको? आधार कार्ड दें सर आपको? पिता का नाम बताएं आपको आधार कार्ड से? गजब हाल है महाराज। मेरे स्टूडियो देखिएगा आप, क्या दिखाएं आपको, क्या दिखाएं? देखिए हाथ में क्या बांधे हैं, देख रहे हैं? किसका है? हनुमान जी का है, सरस्वती माता का पूजा का है। देखिए मंदिर लगा हुआ है मेरे स्टूडियो में, गणेश जी का। क्या बात करते हैं आप? नाम से नहीं समझ में आ रहा कि संजीत मेरा नाम है? संजीत मुसलमान का नाम नहीं होता है। संजीत का मतलब बहुत बड़ा होता है। सन मैंने सूरज होता है, जितना मैंने जितना जो सूरज को जीता है उसका नाम संजीत है। क्या बात करते हैं सर? संजीत में भी सूरज भगवान का नाम लगा लिखते हुआ हुए है। थोड़ा भी मतलब शर्म नहीं आया? बिल्कुल नहीं, शर्म नहीं आया सर, बिल्कुल नहीं। गाना मेरा बहुत अच्छा है, सटीक गाना है, बहुत सुंदर गाना है। आपका अपना गंदा सोच है, आप हमको दर्शा रहे हैं, मगर मेरा सोच सही है, हमेशा रहेगा सर। ऐसा गाना हम चाहेंगे कि और आए मेरे माइंड में तो हम लिखेंगे भी, क्योंकि मेरा गाना एकदम जी, गाना मेरा कंफर्म सही है, 100% सही है। तो ये जितना बजरंग दल और श्री राम सेना और कौन कौन सा सेना जो बनाए हैं लोग, थोड़ा उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि थोड़ा एक बार ऐसे ऐसे बेवकूफ़ ऐसे ऐसे गधों के पास भी आ जाया कीजिए और थोड़ा इन लोगों को समझा दिया कीजिए। और अन्यथा नहीं, अगर अन्यथा अगर आप लोग ये सब मतलब केवल नाम के लिए करते हैं, अगर केवल धर्म के नाम पे अगर ये करने के लिए अगर आप लोग ये सब संस्था चलाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्या तरीका है यार?
पूरे सनातन को मजाक बना के रख दिए हो। नहीं सर, आपका सोच गलत है तो क्या हम गलत हो जाएंगे सर? अपना सोचना सही कीजिए ना, हम सही हो जाएंगे। सोचिए सही, हमसे उसके बाद पूछें क्या मतलब है, क्यों क्या सोच के लिखा, नहीं पूछे हैं आप, सिर्फ गर्म हो गए, क्या तरीका होता है, क्या है मतलब इसका, क्या मतलब बताइए ना हमको, मतलब ठीक है, नहीं मतलब नहीं मतलब आप बता ही दीजिए। 4 बार गाना मतलब आप बता ही दीजिए। सुनिए सर, 4 बता बार दीजिए मतलब। हम बता रहे हैं आपको सर, 4 बार गाना आप गवाए, आप क्या निष्कर्ष निकाले बताइए हमको, अपना सोच बताइए हमको कि जब आप गुस्सा हुए हैं हमारे गाना सुनने के बाद, जब गुस्सा हुए हैं 4 बार सुनने के बाद गुस्सा हुए हैं, ठीक है, काट दीजिए, आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू धर्म पे कटा भी जाएंगे, मगर हम हिंदू हैं, साबित भी करेंगे सर, हम साबित करेंगे एकदम बिल्कुल 100% साबित करेंगे हम सही हैं, बिल्कुल सही है। आपका सोच गलत है, आप गलत हैं। तो क्यों ये बोले हो, मतलब क्या है, बताओ। सबसे पहले आप बताइए मुझे, नहीं बताओ क्या सवाल आपसे है हमको, क्या सही सोच है बताओ। मेरा सोच है ना सर कि देख रहे हैं कि पूरा भोजपुरी दुनिया में, पूरे भोजपुरी समाज में, पूरे भोजपुरी श्रोता के पास दिन रात सुबह शाम ढोणी का वीडियो, ढोणी वाला गाना सुबह शाम उठ के सुन रहा है सब, कोई अच्छा गाना नहीं सुनता है। ठीक है जी, ढोणी 4 गाना हम सुने जी, 4 गाना में कोई सवाल हमने नहीं किया, लेकिन फिर ढोणी आप लाओ, लहंगा लाओ, चोली लाओ, नंगे आ जाओ, जी ठीक है, उसमें मेरा कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब सनातन की बात आएगी, जब देवताओं की बात आएगी, तो उस पर हर बार हर हिंदू आके सवाल करेगा। देवता का बात करना गलत होता है क्या? आप बोले देवताओं की बात, देवता का बात, देवता आपके मैं बंधक में थोड़े हैं, देवता सबके हैं, मेरे भी हैं, हम ही नाम लिए अपने तरीका से। अब पूछिए कि मेरा तरीका क्यों गलत है कि सही, पूछिए हमसे। मेरा तरीका 100% सही है सर। किस तरीके से सही है? मेरा तरीका इसलिए सही है सर कि पूरे भोजपुरी में, पूरे समाज में आज ढोणी वाला गाना सुना जा रहा है, ढोणी वाला वीडियो देखा जा रहा है, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज़ को कल्पना किए हैं कि जितने समाज है ना, वीर हनुमान श्री राम जी को छोड़ दिया है और ढोणी के फेर में लगा हुआ है, यही जताना चाहें इस गाना के माध्यम से। अब आपका सोच गलत हो, क्या बोला गया इसमें कि वीर हनुमान श्री राम जी के छोड़ी के आ भोरे भोरे देवरा नमस्कार करे ढोणी, जितना भी गाना आ रहा है, देवला ढोणी चटना बा, ढोणी में कुआं कैले बा देवरा, 32 GB रैम बा ढोणी में, बहुत सारा चीज देवरे पे आ रहा था। तो हमने कल्पना किया कि सब देवरा साला बेहुदा है, अगर ये देवर सब भोरे भोरे उठता, हनुमान जी का गाना सुनता, श्री राम जी का गाना सुनता, तो उठते उठते ये लोग ढोणी का गाना सुन रहा है। कहाँ मेरा गलत सोच है बताइए सर, कैसे गलत मेरा सोच है बताइए, सोच बदलिए सर अपना। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, अब ये दर्शक बताएंगे कि इनका सोच कैसा है। पहले आप लोग इस इंटरव्यू को बार बार देखिए और जरूर आप लोग निष्कर्ष निकालिएगा कि इस पे इनके जैसे गीतकारों के ऊपर क्या किया जाए। हम भी लेके जाएंगे, हमको भी पूरा फाइनल समझ में इनका बात आ नहीं रहा है। 10 बार 20 बार सुनेंगे, देखेंगे पहले और जानेंगे कि साहब कहना क्या चाहते हैं। और आप लोग भी जरूर बताइएगा। और अगले बार हम इंटरव्यू लेने आएंगे तो पहले झापड़े से बात करेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक गलत होंगे तब, अगर सही होंगे तो कोई बात नहीं है, सही होंगे तो हम इनको सॉरी बोलेंगे अगले इंटरव्यू में, और अगर ये गलत होंगे तो झापड़ से ही बात किया जाएगा इनसे। मिलते हैं फिर, देखते रहिए रेस्पेक्ट इंडिया। जब बात धर्म की आ जाती है तो खून तो खौल ही जाता है, क्योंकि हिंदू